हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल डायरीज़। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ स्पेशल डीएड एडमिशन के रिगार्डिंग। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो जानना चाहते थे कि स्पेशल डीएड एडमिशन है, जो डाइट का एडमिशन है, वो कब स्टार्ट होगा, इसका प्रोस्पेक्टस आया है नहीं, कौन कौन सी डेट है, कब एडमिशन बंद मतलब उसका जो लास्ट डेट कब है, कब फॉर्म भरना है, कब एप्लीकेशन, मतलब सब कुछ सारी डिटेल्स उन्हें जानी थी। तो इसलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट मेकिंग एन वीडियो ऑन इट। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है डीएड एडमिशन के ऊपर। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्टे ट्यून, ताकि आपका एक भी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारा आरसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस आ चुका है। तो देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। पहला तो है हमारा तो हमारा कमेंसमेंट ऑफ एडमिशन प्रोसेस, यानी कि जो हमारा एडमिशन है वो 15/5/2024 से स्टार्ट हो रहा है, 15 मई 2024 से। सेकेंड पॉइंट में यही बताया गया है कि एडमिशन कब से कब तक रहेगा, 15/5/2024 से लेके 14/6/2024 तक, यानी कि एक महीना, 15 मई से लेके 14 जून तक आपका एडमिशन चालू रहेगा, एडमिशन प्रोसेस। एक बात ज़रूर ध्यान दीजिए, ऐसे तो आप सबको लग रहा है कि अरे एडमिशन का टाइम एक महीना या फिर 15 तो स्टार्टिंग डेट ही है, लेकिन 15 को स्टार्टिंग नहीं, आप लास्ट डेट ही समझिए। क्योंकि जो हमारा डीएड का एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारा एक ऑफलाइन प्रोसेस होता है। इसलिए ऑफलाइन प्रोसेस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, बहुत से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि जो हमारा जो स्टार्टिंग डेट होता है उससे पहले ही वो फॉर्म भर देते हैं, जो भी रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट से वहाँ पर जाके फॉर्म फिल कर देते हैं कि नहीं हमें तो इसमें एडमिशन चाहिए, और फॉर्म फिलअप सारे जो भी इंफॉर्मेशन है वो जाके करके आ जाते हैं। और जैसे ही एडमिशन डेट स्टार्ट होता है उनके नाम पे सीट्स अलॉट हो जाती है। इसलिए आप सबको भी ध्यान रखना है कि अगर आपको चाहिए कि आपको एडमिशन लेना ही लेना है 2024 के इस सेशन में, तो प्लीज़ जल्दी से जल्द जाके, जब जैसे ही स्टार्ट हो, मैं तो कहूँगी फर्स्ट डे ऑफ स्टार्ट जो इसका होगा भरने का, आप जाइए और अपने फॉर्म फिलअप करिए। क्योंकि ये एक ऑफलाइन प्रोसीजर है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ऑफलाइन प्रोसीजर है, ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है एडमिशन का। डीएलएड की तरह कि आप भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, एंट्रेंस, इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसलिए ऑफलाइन प्रोसीजर होता है। इसलिए इसका ये सिस्टम है कि भाई पहले जो आएगा वो पाएगा। इसलिए जल्द से जल्द आपको स्टार्ट होते ही 15 को ही जाना है, और जो भी जिस इंस्टीट्यूट में आपको फिल करना है वो करिएगा। और एक और बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि दिल्ली के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, डाइट इंस्टीट्यूट्स है डीएड के, वो सारे प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट बहुत कम है, एक आई थिंक नोएडा के साइड है गवर्नमेंट डीएड का एक इंस्टीट्यूट है, अदरवाइज़ दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट ही है। तो गवर्नमेंट डीएड में अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए तो वो 0% चांस ही है। प्राइवेट में मे भी हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट में चांसेस कम है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट में आपका एडमिशन हो जाए तो जल्द से जल्द जाइए और फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। थर्ड पॉइंट में हमारा यही बता रखा है कि आप 14 तक आपके जो भी है लास्ट डेट है सबमिशन का, फॉर्म सबमिशन का, ऑफलाइन फॉर्म सबमिशन का। उसके बाद 15 जून से लेके 20 जून तक ऑनलाइन सबमिशन होगा आपके डाटा का। जो भी आपने फॉर्म फिलअप किए हैं वो सारे, जिस भी रिस्पेक्टेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपने जो भी फॉर्म भर रखे हैं वो इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन आपका जो डाटा है वो सबमिट कर देंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। चौथा आता है वेरिफिकेशन होगा बाय ओटीपी, यानी कि ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पे और आपके ईमेल आईडी पे। इसीलिए बिल्कुल आपको जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको एक्यूरेट ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और जो भी आपके अदर डिटेल्स है वो सब कुछ आपको एकदम एक्यूरेट फिल करना है, ताकि एडमिशन प्रोसीजर के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसलिए अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट और एक्यूरेट फिल ज़रूर करिएगा। फिफ्थ में आता है वेटिंग ऑफ डेटा बाय द रिस्पेक्टिव एग्जामिनिंग बॉडीज़। इसका मतलब है कि जब आपके जो भी ऑनलाइन सबमिशन हो जाएगा और उसके बाद ओटीपी के द्वारा जो भी है वेरिफिकेशन होगा, वो जब वो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका 28 जून से लेके 3 जुलाई तक जो है आपको सीट्स अलॉट किए जाएंगे। इसका मतलब कि
जो भी बच्चे जिन जिनका हो जाएगा सब कुछ, जो क्लियर हो जाएंगे, उन सब बच्चों को ना सीट्स डिवाइड करके दे दिए जाएंगे। मतलब जैसे कि किसी किसी को दे दिया जाएगा EI में दे दिया जाएगा, यानी कि आई इम्पैक्ट, जो बच्चे आई इम्पैक्ट होंगे मतलब आँखों से जिन्हें कम दिखता है, कुछ बच्चों को उनकी सीट्स दे दी जाएगी। कुछ बच्चों को जैसे कि कम सुनाई देता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को मतलब हर बॉडीज़ की जो अलग अलग डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली और जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली सीट्स को डिवाइड कर दिया जाएगा। इसमें टोटल 30-35 सीट्स ही होती है हर कैटेगरी के। तो आपको उस हिसाब से जो सीट आप में होगा आपके उसके लिए वो सीट्स आपको दे दिए जाएंगे, डिवाइड करके आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। उसके बाद 6 पॉइंट में हमारा बताया है डिक्लेरेशन ऑफ कोर्स वाइज एंड इंस्टीट्यूट वाइज लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑन RCI वेबसाइट, यानी कि जो भी आपको आपको जो भी मैंने 5th पॉइंट में बताया था कि कैसे डिवाइड करके सीट्स दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन यानी कि वही चीज़ ऑनलाइन RCI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वो लोग फॉर्म कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट के आगे जो भी कोर्स है इंस्टीट्यूट वाइज और कोर्स वाइज जो भी है ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट है उसके आगे जो कोर्स है मतलब DED है जिस और किस डिसेबिलिटी कौन से उस स्पेशलाइजेशन है वो डाल के और किस बच्चे को मिला, उस तरीके से पूरी जो एक लिस्ट होती है उसको RCI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद 7th आपका आता है PNR नंबर। आपका जो है RCI ऑफिशियल जो RCI वेबसाइट है वो आपका PNR नंबर जनरेट कर देगी। उसके बाद जो लास्ट है वो है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस एट ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जब आपका सारा प्रोसीजर सब कुछ हो जाएगा, आपने फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ हो गया, आपका वेरिफिकेशन हो गया OTP के, उसके बाद आपको सीट्स अलॉट हो गई, आपने क्लियर कर दिया, आपको मिल गया एडमिशन आपको। तो उसके बाद 8वां जो हमारा पॉइंट है ये है कि 12 जुलाई से आपकी जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स होंगे जहाँ पे भी आपने भरा होगा या जहाँ पे भी आपका एडमिशन हुआ होगा वहाँ पे आपकी क्लासेस जो है वो 12 जुलाई से जो भी ट्रेनिंग है क्लासेस है वो सब कुछ स्टार्ट हो जाएंगी। एलिजिबिलिटी एक बार आके देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर DED के एडमिशन के लिए आपको होना ज़रूरी है कि आपने 10+2 कर रखा हो, यानी कि 12th कर रखा हो विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 50%, यानी कि मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। अगर आप चाहते हैं DED में एडमिशन, या DED में नहीं DLED में भी या फिर DPSC में भी कहीं पे भी एडमिशन होता है तो आपको 50% मार्क चाहिए ही होता है, एलिजिबिलिटी होती है। उसके बाद ये हमने देख लिया, एलिजिबिलिटी देख ली और ठीक है। उसके बाद एडमिशन कमेटी इस वाले पॉइंट के अंदर कुछ नहीं बता रखा ज़्यादा। इसमें बस यही बता रखा है कि जो हेड ऑफ़ ट्रेनिंग होते हैं इंस्टीट्यूट के, HOD होते हैं जो भी यूनिवर्सिटी के जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, या प्रिंसिपल हैं वहाँ के, और RCI के जो भी इंस्टीट्यूट्स है जो उनके मेंबर है, और PWD के मेंबर है, ST OBC जो भी हैंडल कर रहे हैं उसके मेंबर, ये सारे लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को कौन से स्टूडेंट्स को उनके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से सीट मिलेंगी नहीं मिलेगी, कौन सी मिलेगी, वो सब ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है आपका इस वाले पॉइंट के अंदर आपको क्या बता रखा है रिजर्वेशन वाले पॉइंट में। इसके अंदर मैं बस जो ये सारे पॉइंट्स हैं ना, ये जितने भी ये D, E, F, G, H ये सब आपको खुद पढ़ने हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। उसके बाद ये जो है लास्ट पॉइंट डिस्कस करना चाह रही हूँ कि इसके अंदर आपको ये बता रखा है कि अगर आप SC, ST, OBC, PWD, EWS इन किसी भी कैटेगरी के हैं, वैसे तो आपको जो है वो 50% ही मार्क्स मिलेंगे। मतलब आपके मिनिमम 12th क्लास में 50% होने चाहिए, लेकिन इन लोगों को कुछ परसेंटेज का रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसके बाद इसमें ये बता रखा है कि अगर आप PWD है तो उसके अंदर आपको अगर मान लीजिए आपकी कोई डिसेबिलिटी है आपकी, एक सेकेंड, अगर मान लीजिए आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो 50% आपको मार्क्स चाहिए होता है ना, तो उसके अंदर 5 मार्क्स आपको और मिल जाते हैं। और आपकी 100% अगर डिसेबिलिटी है मतलब ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो उसके अंदर आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है। और एक आपको पॉइंट में ये भी बता रखा है कि मतलब अगर लास्ट डेट निकल जाएगा तो फिर कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होगी इसके बाद। यही आपका जो 14 जो जून है वो लास्ट डेट है। तो उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि आपकी डेट एक्सटेंड हो जाए, आपको नहीं पता चला, तो एक्सटेंड डेट नहीं होगी, फिर वो आपको नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो भी करना पड़ेगा। तो ये जो बाकी के ये जितने भी जो ये पॉइंट्स है GH
या ये जो भी है ये कुछ नहीं है, बस ये वही सब कुछ बता रखा है कि क्या क्या है, मतलब कोर्स के रिगार्डिंग, और कुछ थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है ऊपर ऊपर की वो सब आपको बता रखा है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इन सबको भी अच्छे से केयरफुली ये सब आप पढ़ लीजिए, जो भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। जो बताने लायक था, ऊपर जितना कुछ बताने लायक था वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सब आपको बता दिया गया है। ये सब बाकी का जो नीचे का है वो आप पढ़ लीजिएगा, ये जो 2-4 पॉइंट है क्या क्या इसके अंदर है, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट लास्ट चीज़ जो आपको बतानी है, हाँ, वो ये है कि ये कुछ फॉर्म का जो कुछ इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। आप देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए इस फॉर्म को। जो आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे वो कुछ इस तरीके का, मतलब इंटरफेस उसका मतलब ऑफलाइन फॉर्म जो है वो यही ऐसा ही होगा। या तो आप इसका यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म फिल करके आ जाइए, या तो जो भी आपके जो रिस्पेक्टेड जो भी इंस्टीट्यूट्स होंगे जहाँ आप भरेंगे एडमिशन के लिए ऑफलाइन फॉर्म, वहाँ पे भी फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे भी जाके भर के आ सकते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, बेसिक आपको जो इन्फॉर्मेशन जो भी है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी भरनी है वो जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी कि आप इंडियन है, आधार नंबर, कैटेगरी आपका जनरल है, कैटेगरी ये दे रखा है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उस हिसाब से जो रिलैक्सेशन होगा वो भी मिलेगा आपको। इसमें डिपेंड पीडब्ल्यूडी है कि हाँ हाँ है तो हाँ भरिए, ना है तो ना भरिए। आर यू पेरेंट और सिबलिंग ऑफ पीडब्ल्यूडी, अगर कोई पीडब्ल्यूडी है और मतलब कोई है वैसा और आप उसके पेरेंट्स है या फिर आप भाई बहन है तो वो भी आप है तो भर दीजिए, नहीं है तो ना भरिए, येस और नो जो भी आपको भर देना है इसके बाद। और इफ़ यस मेंशन यूडीआईडी नंबर और यूडीआईडी एनरोलमेंट नंबर, और अगर है तो फिर आप मतलब अगर आप जो भी पीडब्ल्यूडी के पेरेंट है या फिर सिबलिंग है तो आपको यूडीआईडी नंबर एनरोलमेंट नंबर यहाँ भरना होगा, नहीं है तो कुछ भी नहीं, इसको वैसे ही छोड़ना है। उसके बाद इसमें भर देना है डू यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी, मतलब EWS कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं या नहीं, हाँ या ना जो भी है वो आपको इस 12th ऑप्शन में येस और नो जो भी है आपको भर देना है। 30th के अंदर क्या है, आपको अपना एड्रेस जो है प्रॉपर एड्रेस भरना है यहाँ पे। और जो भी अगर आपका कोई कॉरस्पेंडेंस एड्रेस है वो भर देना है, और अगर सेम है तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 14 पॉइंट में आपका जो है वो मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ ईमेल आईडी आ जाएगा, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। मेक श्योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि एडमिशन के प्रोसीजर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मोबाइल और ईमेल आईडी। क्योंकि जो प्रोसीजर है वो वेरिफिकेशन जो आपका बाद में होगा, आपकी जो भी डाटा है वो अपलोड करने के बाद जो वेरिफिकेशन होगा वो OTP के बाद OTP होगा, जो कि आपके मोबाइल और ईमेल पे आ जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से भरिएगा, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, एक्यूरेट सारे इन्फॉर्मेशन अपनी भरिएगा। उसके बाद आ जाएगा आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, सही ढंग से जो भी है आपको भर देना है, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उसके हिसाब से आपका एडमिशन, अगर आपकी अच्छे परसेंटेज अच्छा वो होगा, जल्दी आप भर देंगे टाइमली, तो आपकी जल्दी इसका पास हो जाएगा। जो भी है आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी जैसे मान लीजिए दिल्ली का CBSE है तो आपको CBSE लिख देना है, CBSE लिख देना है और भर देना है यहाँ पे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, मान लीजिए 2023 में आप पास हुए हैं, मतलब 10th मान लीजिए 2021 में हुआ है और 12th 2023 में हुआ है, तो उस हिसाब से ईयर ऑफ पासिंग लिख देना है। टोटल मार्क्स आपको लिख देना है कि कितना मार्क्स है, मतलब 500 यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको किस तरीके से भरना है कि आपको लिख देना है कि आपके मार्क्स थे 500, एक सेकेंड, कि मार्क्स थे आपके 500 और मान लीजिए इसमें से आपके आते हैं 412, ठीक है। इस तरीके से आपको भर देना है ये कि क्या क्या, एक सेकेंड ज़रा, तो इसमें आपको मार्क्स भर देना। टोटल मार्क्स मान लीजिए 500 में होता है तो फिर 500 लिख देना है, और मार्क्स ऑब्टेन जितने भी आपके मार्क्स हैं, 300 है, 350 है, 250 है, 400 है, 450 है, जो भी मार्क्स है आपके टोटल आए थे 10th में और 12th में, वो आपको यहाँ फिल कर देना है। फिर इस तरीके से 10th का और 12th का भी ऐसे ही फिल कर देना है, और उसके बाद क्या आपकी परसेंटेज बनी थी जितने भी, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और यहाँ सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट्स जो भी आपके थे जितने भी वो लिख देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे ठीक है। इसके अंदर बस कुछ नहीं है, जो ये फॉर्म है ये पूरा ये नीचे तक है ना, ये पूरा एक ही फॉर्म, ठीक है, एक फॉर्म ही है ये
पूरा फॉर्म ये नीचे तक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ फ़ोटोग्राफ वगैरह जो भी है आपको लिख देना है, फॉर्म नंबर और ये नेम ऑफ़ द कोर्स, डीएड जो भी आप स्पेशल डीएड के लिए कर रहे हैं वो आपको भर देना है। और इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन आप भर देंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, बस ये बता रखा है आपको कि आप मतलब आपके बिहाफ़ पे मतलब ये एक छोटा सा ये लिख के एक नोट लिख के दे रखा है कि आप डिक्लेयर करते हैं कि जो भी आपके इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पे वो सारी ट्रू है, करेक्ट है और बेस्ट नॉलेज और मतलब जो भी आपने भरा है वो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भर रखा है। कुछ भी मिसलीड यानी कि कुछ भी आप मिसलीड या इनकरेक्ट नहीं भर रखा है जिससे आपका फॉर्म कैंसिल हो या आरसीए में, या फिर आप ना मतलब आरसीए के अंदर आपको एडमिशन ना मिले या कैंसिल हो या आप टर्मिनेट हो, कुछ भी ऐसा नहीं भर रखा है आपने एकदम एक्यूरेट और बेस्ट अपना जो भी है आपके नॉलेज के हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने भर के रख रखी है, इसीलिए। और इसके बाद आपका नाम और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा वो आपको कर देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे डिक्लेरेशन में भी दे रखा है कि होगा तो फिर इसमें आरसीआई वाला या वेबसाइट वाला या इंस्टीट्यूट जो भी होगा वो कोई अगर आप टर्मिनेट होते हैं या फिर नहीं आपका होता है क्लियर तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ और हाईलाइट कर रही हूँ कि ट्रू करेक्ट मतलब आपको एक एक इन्फॉर्मेशन, कुछ ज़्यादा इसमें ऐसे इन्फॉर्मेशंस नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशंस है। तो इसीलिए आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस भरनी है। So okay student, that's all for today's video. I hope it will be helpful for you. तो आज के लिए बस इतना ही। जो हमारा डीएड का जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जो भी प्रोस्पेक्टस है, वो सब कुछ मैंने अच्छे से समझा दिया। आई होप कि ये वो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको समझ आ गया हो सब कुछ। आपकी कोई भी क्यूरीज़ या डाउट या कुछ भी अगर आपको और पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैप्पी सक्सेस।